अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमने देखना है कि हमारे पास जो अमेज़न की यूके मार्केट है उसके लिए हमारे रेटिंग क्राइटेरिया क्या होगा। लास्ट वीडियो मैंने आपको शेयर किया था ना कि हमारे पास जो अमेज़न की यूएसए मार्केट है उसके लिए प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या है। सेम उसी तरह प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया जो ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ यूके मार्केट के लिए। आज हम उसे डिस्कस करेंगे और उसे इन डिटेल स्टडी करेंगे कि हमारे पास यूके मार्केट जो है अमेज़न की उसमें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं जो मीट के होने चाहिए, और इन क्राइटेरिया की वजह से हमारी जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट हॉट सेलिंग आइटम होगी। तो यहाँ पर हम रिव्यू करते हैं। इसके लिए हमारे पास सेम 9 पॉइंट्स हैं, वही पॉइंट्स होंगे बट इनमें जो फिगर्स हैं उनमें कुछ डिफरेंस आ रहा होगा कि यूके आपको क्राइटेरिया मीट करने के लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट जो वो बेस्ट सेलिंग में आपकी होगी। सबसे पहला पॉइंट में वही रिव्यूज़ का ही है। इसमें आपको क्या होना चाहिए, हमारे पास डिफरेंस में थोड़ा वैल्यूज़ में आएगा, बताइए देख लें। इसमें हमारे पास जो हमारे पास जो टॉप 10 सेलर्स हैं ना, उनके जो रिव्यूज़ हैं इंडिविजुअली वो 500 से लेस होने चाहिए। इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो 1 to 10 जो टॉप सेलर्स आ रहे हैं उनके जो टोटल रिव्यूज़ हैं वो लेस दैन 500 इंडिविजुअली, मतलब एक सेलर के जो रिव्यूज़ हैं वो 500 से कम होने चाहिए। हमारे पास इसमें एक्सेप्शन रेट हमारे पास वही है 1 या 2 का। हमारे पास सिर्फ 1 या 2 सेलर्स के रिव्यू 1000 से ऊपर हों, बाकी मिनिमम आपके पास 8 सेलर्स के जो रिव्यूज़ हैं वो 1000 से कम होने चाहिए इसके प्रोडक्ट हंटिंग में। हमारा नंबर 2 हमारे पास क्या है, नंबर 2 क्राइटेरिया हमारा सेम है यूएसए के लिए कि आपके पास जो प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम है वो मिनिमम 3500 होना चाहिए, कि इससे कम से कम सर्च वॉल्यूम जब हम सर्च वॉल्यूम लेते हैं ना, हम सर्च वॉल्यूम इसका ले रहे होते हैं ओवरऑल पर मंथ। हमारे पास उसके पर मंथ लोगों की सर्चिंग है वो 3500 लोग कम से कम इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हों, तो तब हमारी ये प्रोडक्ट जो है वो हॉट सेलिंग आइटम जा सकती है। अदरवाइज़ अगर अब लोगों को सर्चिंग नहीं होगी तो लोगों को इस प्रोडक्ट का ट्रेंड ही नहीं बनेगा और हमारे प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं होगी। नंबर 3 में बताती है प्राइसेस की। हमारे पास वहाँ तो ना हमने स्टार्ट किए थे $15 से, बट यहाँ पे हम 15 वहाँ में थे ना यूएस में रेंज में रहती है $15 से $40। यहाँ पे हमारी प्राइस आती है 10 से लेके 30 पाउंड तक। क्या अगर आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो $10 से $30 के दरमियान मैक्सिमम प्राइस आपकी प्रोडक्ट की फॉल कर रही है, तो वो आपकी बेस्ट प्रोडक्ट हंटेड प्रोडक्ट जो वो काउंट की जाएगी, क्योंकि ये वो रेंज है 10 से 30 पाउंड्स की जो कि यूके में हॉट सेलिंग प्राइस जा रही है। इसका मतलब ये है कि जी जो हमारे पास जिन प्रोडक्ट्स की प्राइस रेंज इस रेंज के बिटवीन आ रही होगी वो प्रोडक्ट्स यूके में मैक्सिमम सेल आउट हो रही हैं, और वो आइटम्स जो इस रेंज से बाहर निकलती हैं, फॉर एग्जाम्पल 35 से 40-50 पाउंड्स पे चली जाती हैं, उनके जो हमारे पास बायर्स हैं वो बहुत कम और लिमिटेड होते हैं, तो हमारी में प्रोडक्ट के सेलिंग के चांसेस काफ़ी कम रह जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास CPR गिव अवेज जो होते हैं, जो हमने हीलियम और जे से लिए होते हैं वो 500 से बिलो होने चाहिए। मतलब ये कि हमने टोटल इसमें ये है ना, उसमें था ना हमने लिखा था 8 डेज हमने रिव्यूज़ लेने हैं, इसमें हमारे पास टोटल जो हमने रिव्यूज़ लेने हैं ना वो हमारे पास लेस दैन 500 हों। जिस तरह फिर कहूँगा अब पॉइंट 1 पर रेफर करूँगा, रिव्यूज़ में देखें हम लिखा है ना कि टॉप 10 के जो रिव्यूज़ हैं वो 500 से कम होने चाहिए, 1 या 2 एक्सेप्शन के अलावा। मतलब हमारे पास मिनिमम 8 सेलर के रिव्यूज़ वो 500 से कम हों तो हमारी आइटम जो है ये अच्छी कंसिडर होगी, हंटेड जो आइटम हमारी होगी। और नंबर 4 में ये लिखा है हमने कि जी हमने अपनी प्रोडक्ट्स देखनी है कि जी हमें 500 से कम उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, अपनी प्रोडक्ट की जो आइटम्स हैं वो एज अ फ्री या ऑन चीप रेट्स देने पड़ें, ताकि हम अपने अच्छे रिव्यूज़ गेन कर सकें और हमारी प्रोडक्ट को रैंक करके उसे फर्स्ट पेज पे ला सकें या टॉप रैंक बना सकें। नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट क्या आता है, वो आता है रेवेन्यू कंसिस्टेंसी का, कि हमारे पास जो टॉप 10 की रेवेन्यू कंसिस्टेंसी है वो हमारे पास 5000 पाउंड से अबव होनी चाहिए। इससे क्या मतलब है कि जी अगर टॉप 10 सेलर पर मंथ 5000 पाउंड से ज़्यादा की सेलिंग कर रहे हैं, तो मतलब है कि जो वहाँ के बायर्स हैं, जो लोग हैं, वो इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं और वो इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह परचेज़ कर रहे हैं, मतलब ये प्रोडक्ट अच्छी सेलिंग में जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 क्राइटेरिया क्या है कि जी जो हमारे पास इसकी पर मंथ सेल है वो 300 प्लस होनी चाहिए। मतलब ये ना कि जी आपने जो भी यहाँ पे अपने यूनिट्स अपना सेल आउट हो रहे हैं टोटल, मतलब मिला के ना, टोटल से मतलब ये है कि ना जो टोटल आपके सिर्फ जस्ट टॉप 10 सेलर्स में देखना, टॉप 10 सेलर्स आपके
जो वो पर मंथ सेलिंग कर रहे हैं इस आइटम की, इस प्रोडक्ट की, वो मिनिमम 300 यूनिट्स होनी चाहिए। अगर आपकी सेलिंग उससे बिलो आ रही है तो ये प्रोडक्ट हमारी सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होंगे। नंबर 7 पे क्या है कि ये थोड़ा वो वहाँ था ना, यूएस मार्केट में था कि जी मैक्सिमम हमने अमेज़ोन को एज ए सेलर 3 लेना है, यूके में हम मैक्सिमम जो अमेज़ोन का मैक्सिमम एज ए सेलर 2 लेंगे। इसका मतलब क्या है कि जी हमारे पास ये हो कि जी जो है ना, जो अमेज़ोन जो प्रोडक्ट्स खुद सेल कर रहा है, किसी भी लिस्टिंग में प्रोडक्ट में अमेज़ोन की आइटम्स 2 से ज़्यादा आइटम्स लिस्टेड नहीं होने चाहिए। अगर है ना, अगर हमारे पास अमेज़ोन की 3 आइटम्स में लिस्टेड आ जाती हैं तो हम वो प्रोडक्ट छोड़ देंगे, क्योंकि अमेज़ोन वहाँ पे अपने डोमेन शो करेगा, डेफिनेटली वो अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा और मैक्सिमम रेवेन्यू अपने पास रखने की ही ट्राई करेगा। बस नंबर 8 पॉइंट आता है नो ब्रांड डोमिनेशन। सेम वो पॉइंट है, क्राइटेरिया जो हमने अमेज़न यूएसए में देखा था। ये जो है ना, जो लास्ट 2 पॉइंट्स जो हैं ब्रांड डोमिनेशन और नॉट ट्रेंडी का, ये सेम वही पॉइंट्स हैं जो कि अमेज़न के सब मार्केट्स के लिए सेम रहेंगे। इसका मतलब क्या जी, ब्रांड डोमिनेशन का जो कोई ब्रांड डोमिनेट ना हो। सिर्फ हम देखें टॉप 10 सेलर्स जो थे, पॉइंट जो मैंशन पॉइंट 1 में देखा था हमने कि ये टॉप 10 में ये ना हो कोई 1 या 2 सिर्फ ब्रांड्स हैं जिनकी जो सेल है जी, एक की सेल 500 जा रही है, एक की 700 या 900 जा रही है, बाकी सबकी सेल्स कितनी 2 पीस हैं, 4 हैं, 8 10 हैं। तो इस तरह हमारे पास ब्रांड डोमिनेंसी, इससे कहते हैं हमारे पास ब्रांड डोमिनेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए इस प्रोडक्ट में। कहाँ के टॉप 10 जितने भी हैं सबकी सेल जो प्रॉपर रेशो में जा रही है। इसमें हमारे पास जी जो टॉप रेट है नंबर 1 पे जो आपके पास आ रहा है उसकी सेल 500 हो गई है, नंबर 2 वाले की जो है वो 480 आ गई है, नंबर 3 की 460 है, नंबर 4 की 455 है, नंबर 5 की भी 455 है, 454 आ रही है। मतलब ये देखना है अब जो सेलिंग सबकी इक्वल रेशो में जा रही हो वो प्रोडक्ट हमने देखनी है। नंबर 5 पे सेम चीज़, वो कोई ट्रेंड ही ना हो कि जब के 1 या 2 मंथ में इसने आपको ट्रेंड ऐसा ज़बरदस्त शो किया है कि जिसकी सेलिंग पीक पे चली गई है, बाकी पूरा साल जो अगले 3-4 में आपकी जो सेलिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 0 लेवल पे कल डेड लाइन पे आपको आ जाती है। ये प्रोडक्ट नहीं ली। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आप देख लें कि जब कोविड-19 आया था, जब स्टार्ट में लॉकडाउन हुआ था, तो आपके जो फेस मास्क हैं उनकी सेलिंग आपकी पीक पे चली गई थी। और इवन के ये हालात, उनके ये सिचुएशन आपके बन गई थी मार्केट की कि वो मार्केट से शॉर्ट हो रहे थे और इवन के ऑनलाइन भी वो नहीं थे लोगों को मिल पा रहे। तो जो है जो वो थोड़ा जो आप ये देख लें कि जब से जिन जिन कंट्री में जब जिस डेट से लॉकडाउन हुआ है, अब वहाँ से लेकर उसका नेक्स्ट 3 मंथ का पीरियड अगर देख लें तो आपको जो फेस मास्क थे, सैनिटाइज़र्स थे, हैंड ग्लव्स थे, इन सब की जो सेलिंग है वो बिल्कुल पीक पे चली गई थी। एंड आफ्टर दैट अब जब जैसे जैसे सिचुएशन हालात नॉर्मल होते जाएंगे, इनकी जो सेलिंग है वो बिल्कुल बॉटम लाइन के करीब आती जाएगी, क्योंकि इनकी ट्रेंडिंग में सेलिंग नहीं रहेंगी। तो लिहाजा हमने वो आइटम्स देखने जो राउंड द ईयर विदाउट एनी ट्रेंड या विदाउट एनी सीजनल इफेक्ट्स सेल होती हों, हमने हमेशा वही प्रोडक्ट्स अपने टारगेट करेंगे। तो ये मैं टोटल 9 पॉइंट्स थे मेन यूके प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के लिए। अगर आपके बारे में कोई भी क्वेश्चन या कमेंट्स हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर कर दूँगा।